हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 11। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पर्यायवाची शब्द। तो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, मतलब साइनोनिम्स। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक समान अर्थ देते हैं। मतलब क्या बताया कि एक से ज्यादा कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनका अर्थ एक जैसा ही होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि एक ही वस्तु के दो नाम होते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि एक ही वस्तु को हम किसी और नाम से बुलाते हैं, आप किसी और नाम से बुलाते हैं, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है, आओ चित्रों के माध्यम से समझें। ठीक है, देखिए जैसे कि ये फूल है। ठीक है, अब फूल है तो फूल को हम क्या कहते हैं? फूल को हम सुमन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं सुमन लिखा हो फूल के आगे तो समझ जाना कि ये फूल ही को कह रहे हैं। यहाँ देखिए सूरज, सूरज को सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखो ये पेड़ है, पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं। चांद, चांद को हम चंदा भी कहते हैं। ठीक है, और देखो माँ को क्या कहते हैं? माँ को माता भी कहते हैं, है ना। चलिए, अब घर को क्या कहते हैं? घर को हम गृह भी कहते हैं। तो समझ आ गया। और देखिए बाग को बगीचा भी कहते हैं, है ना। किताब को पुस्तक भी कहते हैं। तो समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए सभी चित्रों के दो दो नाम है। ये तो समझ आ गया, दो दो नाम है ना। दोनों शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपको मतलब समझ आया कि ऐसे शब्द जो एक ही वस्तु के हैं और उनका जो अर्थ है वो भी क्या है? समान है। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आओ कुछ जाने, आओ जाने कुछ अन्य एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द। देखिए जैसे कि आसमान है। अब आसमान को हम आकाश भी तो कहते हैं, है ना। इसी प्रकार पंख को पर भी कहते हैं, वन को जंगल कहते हैं, चिड़िया को पक्षी कहते हैं, स्त्री को औरत कहते हैं, बंदर को वानर भी कहते हैं, तालाब को तड़ाग भी कहते हैं, पिता को जनक कहते हैं, प्रभु को भगवान, रास्ता को राह, आग को अग्नि, आंख को नयन, भाई को भैया, स्कूल को विद्यालय, धरती को जमीन, हवा को वायु, मोर को मयूर, फूल को पुष्प। ठीक है, चलिए तो ये हमने अध्याय पूरा कर लिया है। आए आओ दोहराएं। तो हमने जो जो इस अध्याय में पढ़ा है आइए दोहराते हैं। कुछ शब्द एक समान अर्थ देने वाले होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया। समान अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए अब करते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर। ठीक है, देखिए तो पहला है इसमें मौखिक प्रश्न। ठीक है, तो मौखिक प्रश्न में इसका जो प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बताइए, क है समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, ख देखो, समान अर्थ वाले चार शब्द बताओ जो आप प्रतिदिन बोलते हो। जैसे कि अब ये आप खुद से सोच सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप एक चीज को, जैसे हो सकता है कि हम डॉग को कोई बच्चा है लाइक आपके घर में हो सकता है कि हम क्या बोलते हैं? डॉग बोलते हैं। कोई और उसे हिंदी में कहता होगा कुत्ता, है ना। कोई और जैसे कोई पंडित हो या कोई भी जो जो संस्कृत जानता हो वो उसको कुछ और कह सकता है ना। चलिए आगे देखें। जैसे कि रोटी को चपाती कहते हैं, देख लिया ना, इन्होंने एक और उदाहरण दिया हुआ है। सब्जी को साग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा आता है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो इसका प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। देखिए पहला इसका क, भाई को और किस नाम से पुकारा जाता है? भैया से तो पुकारा जाता है ना। दूसरा देखो ख, आकाश का दूसरा नाम क्या है? आसमान। ठीक है, ग देखो, विद्यालय का समान अर्थ वाला शब्द है क्या? विद्यालय, स्कूल, है ना। चलो घ बताओ, भगवान को दूसरे किस नाम से पुकारते हैं? इसे हम प्रभु भी तो कहते हैं, है ना। अब दूसरा देखो। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांशों का एक शब्द में उत्तर दीजिए। चलिए बताइए, क, स्त्री को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए? स्त्री को हम नारी भी तो कह सकते हैं, औरत भी कह सकते हैं, है ना।
ख देखिए, हवा को हम इस नाम से जानते हैं, बताइए किस नाम से? हवा को हम वायु के नाम से भी जानते हैं और पवन के नाम से भी जानते हैं ना। ग देखो, पंख का दूसरा नाम है क्या? पर, ठीक है। घ देखिए, रास्ता को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? राह कहते हैं, ठीक है। ड़ा देखिए, फूल के समान अर्थ वाला शब्द है, कौन सा? फूल को हम सुमन भी तो कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए, आइए मिलाते हैं। तो क देखिए, बाग, बाग को बगीचा भी कहते हैं, है ना, तो हम इसको मिला देते हैं चौथे से। आग, आग को हम अग्नि भी कहते हैं। माँ, माँ को माता भी कहते हैं। मीन को मछली भी कहते हैं और पर्वत को पहाड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कर लिया ये सारे, है ना, हमने सारे प्रश्नोत्तर इसके कर लिए हैं। अब अंतिम में आपको एक क्रियात्मक कार्य दिया गया है, मतलब एक्टिविटी वर्क। तो आपने ये वाली एक्टिविटी अपने स्कूल के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर करनी है, ठीक है। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे बने चित्रों के दो दो नाम लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं ना, जैसे कि किताब है, किताब को हम पुस्तक भी कहते हैं, ठीक है, और बुक भी कहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।